ऑटो ऑटोकैड की, रिवेट की, ल्यूमियन की, सिंक्रो 4D की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपको काइंडली म्यूट करें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे ये बताया गया है कि आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो ऑटोकैड आपको आना चाहिए, ठीक है। मान लिया कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए, लेकिन समटाइम्स हम उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। मैं ऑटोकैड से लेके चल के मैं हायर सॉफ्टवेयर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपके सामने जो चीज़ ओपन करूँगा, वो हमारे पास क्या है, वो एक फॉर्मेट है, ठीक है। मैं इसके अलावा आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स भी दिखाऊँगा, जो मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। लेकिन ये ड्राइंग जो है, ये बेसिकली अभी जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये PCHS की है, और फिर हम उन स्लाइड्स को भी ओपन करते हैं। देखें, इसके अंदर जो है, हम हर एक-एक चीज़ हम ज़ीरो से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो से। काइंडली जिसका वीडियो ऑन है, वो अपनी वीडियो ऑफ करे, क्योंकि चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। ठीक है, अपनी वीडियो ऑफ कर लें। निहार भाई, वीडियो ऑफ कर लें, ठीक है। इनका मेरे ख्याल में उनका इनके माइक का इशू बना हुआ है कोई। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब आपको ये जो ड्राइंग आपको सामने नज़र आ रही है, इस ड्राइंग को बेसिकली क्या कहते हैं? इस ड्राइंग्स को हम कहते हैं बेसिकली सबमिशन ड्राइंग, ठीक है। अब जब सबमिशन ड्राइंग अब बेसिकली क्या होती है, जैसे आर्टोकैड के अंदर हमारे पास कुछ सबमिशन ड्राइंग्स हम बनाते हैं। अब आप जिस इलाके से भी हैं, आपके अपने क्या होते हैं, आपके अपने प्रॉपरली बायलॉज होते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ऑटोकैड को प्रेफर रिवेट को ज्यादा प्रेफर आजकल क्यों करते हैं एज कंपेयर टू ऑटोकैड, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑटोकैड। तो पहले मैं आपको ये चीज थोड़ी सी स्लाइड्स के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, जब हम ओपन करते हैं, काइंडली म्यूट करें। देखें, जब हम ये बेसिकली मेरे कुछ एक्सपीरियंस है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आएंगे। काइंडली म्यूट करें, ठीक है, इसके ऊपर भी आएंगे। काइंडली आप म्यूट करके क्लास लिया करें, डेमो आपको पता भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैट का जो है ना, कैट कैट बेसिकली ड्राफ्टिंग टूल है। यानी हम जितने भी आइटम हम कैट पे बनाते हैं, वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग होते हैं। चलें, ये तो एक पॉजिटिव बात है, ड्राफ्टिंग है, एक्यूरेट डायमेंशन है। और हम जितने भी क्लाइंट्स को, हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है, तो वो किस तरीके से आता है, देखिए, उसके माइंड में दो चीजें होती हैं। एक तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे कहेगा, भाई मेरा जो प्लॉट है वो 30x60 का प्लॉट है, इसके ऊपर आपने मैप बनाना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग में बताऊंगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रूम्स एडजस्ट हो सकते हैं, 50x90 में कितने नंबर ऑफ रूम्स आपके पास एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। 25x50 में कितने नंबर ऑफ रूम एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके माइंड में हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन 90% जो क्लाइंट आपके पास आता है, वो कुछ ना कुछ सोच के आया होता है। तो आपने उसको सजेशन देनी होती है, वो सजेशन क्या होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, चाहे यहाँ पे है या चाहे आप फाइवर या फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करते हैं अपने लिए बीम का, ठीक है। एक तो ये है कि जितने भी यहाँ पे ड्राफ्टिंग होती है, यानी 2D प्लान जो होता है, वो बेसिकली मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूं, तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूं कि यू शुड हैव टू यूज द AutoCAD, ठीक है। और बिल्कुल हम जीरो से बनाएंगे। सेकंड, इसके अंदर जो चीज होती है AutoCAD के अंदर, जिस चीज को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, काइंडली म्यूट करें, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, ऑटोकैड कैड के अंदर ड्राइंग्स आर नॉट इंटर रिलेटेड। अब ये एक सबसे बड़ा मसला है। ड्राइंग्स आर नॉट इंटर रिलेटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पे ये जो आपको बेसिकली वॉल है, इसको 1 फुट अंदर कर लो, ठीक है। यानी ये जो आपके पास वॉल है, या ये जो आपके पास वॉल है, इसको क्या कर लो, इसको फॉर एग्जांपल 1 फुट आप क्या कर लो, अंदर कर लो, ठीक है, इसको आप अंदर कर लो। अब इशू क्या होता है कि जब ये 1 फुट वॉल अंदर होगी, तो जो चेंजेस होंगी वो सिर्फ इस प्लान के अंदर आएंगी, ठीक है। जो भी आप चेंजेस करेंगे ऑटोकैड के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लान के अंदर चेंजेस आएंगी। आपके ना तो इसके अंदर एलिवेशन पे कोई फर्क आएगा, ना तो आपका यहाँ पे सेक्शन के अंदर कोई फर्क आएगा,
ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैं ऑटोकैड को जस्ट और जस्ट आई लाइक ओनली द ऑटोकैड फॉर द 2D प्लान, दैट्स इट। क्यों? आपको अगर क्लाइंट कहता है कि यार सेक्शन पे जब एलिवेशन पे आते हो तो कोई सी भी थोड़ी सी एक माइनर सी चेंज भी आपको कंप्लीट ड्राइंग्स के अंदर क्या करनी पड़ती है, चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल को यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो आपको पता है कि ये आपके पास लोड बियरिंग वॉल है, तो जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली बताऊंगा कि हम किस तरह क्लाइंट के साथ डील करते हैं, किस तरह हम ऑटो कैड को डीपली हम यहाँ पे जीरो से हायर लेवल पे हम ऑटो कैड को हम रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमेशा एक बात याद रखें, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो सिर्फ इस चीज पे कंसिस्ट नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल ये लाइन है एल इंटर, ये लाइन है, ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लाइन है, ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है। हम कहते हैं ये एक्सटेबल इंटर, ये एक्सटेंड है, हमने एक्सटेंड कर दिया। नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कमांड के साथ साथ रियल बेस प्रोजेक्ट पे एग्जिस्ट होगा। अब रियल बेस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? देखें, रियल बेस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक ड्राइंग आती है, ऑटो कैड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, इस चीज को आप साइड पे रख लें कि आपको जो है ऑटो कैड बिल्कुल नहीं आता, वो सिखाना मेरा काम है। जस्ट मैं जो इसका फायदे बता रहा हूँ और कुछ इसमें जो खामियां हैं वो बता रहा हूँ, उसको आपने गौर से सुनना है। देखिए, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरे पास प्लॉट है 50 का और ये मेरे पास प्लॉट है किस चीज का, 90 का, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर हमारे पास प्रॉपरली बायलाज आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बायलाज होते हैं, अक्सर मैं लिखता हूँ सीडीए और आरडीए बायलाज, ये क्या होते हैं? देखिए, सीडीए और आरडीए बायलास के अंदर बेसिकली एक हमारे पास होता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक हमारे पास होता है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने जो काम करना है अपने इंशाल्लाह इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर, हमने कंप्लीटली इन बायलास को लेके चलना है, ठीक है। कंप्लीटली बायलास को लेके चलना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो बायलाज हैं ये किस चीज के हैं, ये है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल ड्राइंग सबमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आरडीए, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एफएआर रेशियो क्या होती है, एफएआर बेसिकली क्या होती है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ये चीज डिफाइन हो रही है, ठीक है, कि नंबर एक चीज ये जो आपके सामने बनी हुई है ये बेसिकली क्या है, ये है आपके पास सबमिशन ड्राइंग। क्या है ये? सबमिशन ड्राइंग है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिशन ड्राइंग के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम प्रेफर करते हैं ऑटो कैड के अंदर और जिसको हम ऑटो कैड के अंदर ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। नंबर एक चीज जो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास क्या है, देखें इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम फॉलो करते हैं सबमिशन ड्राइंग्स को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने दो किस्म की ड्राइंग्स होती हैं, एक आपके पास होती है वर्किंग ड्राइंग, एक आपके पास होती है, और हमेशा याद रखिए जिसको ड्राइंग पढ़ना नहीं भी आती तो वो इंशाल्लाह इसमें ड्राइंग बनाना भी सीख लेगा और ड्राइंग को पढ़ना भी सीख लेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है सबमिशन ड्राइंग, एक होती है वर्किंग ड्राइंग्स जिसको हम शार्प ड्राइंग्स भी कहते हैं, जिसमें कंप्लीटली डिटेल होती है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक तो ये पोजीशन लेटर में बाद में आता हूँ, पहले पहले हम उस पे आते हैं जिस पे आपको प्रॉपरली हमें चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक जो है इसके अंदर आपको प्रिपेयर 2D ड्राइंग फॉलोइंग आरडीए लॉज, आरडीए लॉज, सीडीए लॉज, पीडीए लॉज, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो एक सेकेंड, turn on mic even in left कॉर्नर, ठीक है। डेमो थोड़ा लंबा होगा, साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2D ड्राइंग बनाते हैं फॉलोइंग आरडीए बायलॉज, ठीक है। 2D ड्राइंग बेसिकली हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो होती है ये बेसिकली इसके अंदर 2D ड्राइंग्स हमारे पास ये होती हैं। काइंडली आप कैमरास ऑफ कर लें, ये असल में प्रॉपरली शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो ऑन कर लेना,
आप यहाँ पे काइंडली अपने कैमरास ऑफ कर लें, इनको आप लिख लें कैमरा किस तरह ऑन कर, आप लोग ने वॉइस किस तरह ऑन की है, कोई लिख ले इनके लिए। क्योंकि ऑडियो मैं स्टॉप कर लूँ पहले, क्योंकि ये स्टॉप ऑडियो, आप वीडियो, मैं वो भेजता हूँ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है। अब 2D बाय 2D हमारे पास क्या होता है, देखिए 2D बेसिकली हमारे पास ये ड्राइंग, ये जो आपके पास ड्राइंग सामने आपके सामने गिवन है, ये बेसिकली आपके पास होता है 2D होता है, ठीक है। हमेशा याद रखें ये आपके पास 2D है, यानी ये ग्राउंड फ्लोर का 2D है, इसके लिए भी प्रॉपरली हमें बायलॉज को फॉलो करना होता है। कैसे फॉलो करना होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके सामने प्रॉपरली ये चीज डिफाइन है कि अगर 10 मरले का प्लॉट हो या 1 कनाल या उससे ऊपर का प्लॉट हो, तो उसके लिए आपने बिल्डिंग लाइन जो छोड़नी है वो 10 फीट छोड़नी है, और जो रेयर स्पेस छोड़नी है यानी बैक साइड जो आपने छोड़नी है वो आपने 7 फीट छोड़नी है, ठीक है। और गली जो है वो आप कोई भी एक साइड से 5 फीट छोड़ सकते हैं, ये बेसिकली बायलाज है आरडीए का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एफ ए आर रेशियोज भी आ जाती हैं, वो क्या चीज है, वो इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा कोर्स मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जब हम ये ओवरऑल बिल्डिंग ये बना लेते हैं, ठीक है, ये हम बना लेते हैं, टॉप फ्लोर हम बना लेते हैं, तो इसके अंदर भी हमें स्लोप्स को भी शो करना होता है। स्लोप्स को कैसे शो करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा और प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर अब मेरे पास जो नेक्स्ट चीज है वो मेरे पास क्या है, देखें इसमें आपके पास जो है डिजाइंड फ्रंट एलिवेशन विद इन द आरडीए हाइट 34 फीट, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन पे मैं बाद में आता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये रिवेट की बातें हैं, जो फ्रंट एलिवेशन है या सेक्शंस हैं वो हम रिवेट से हम ड्रा करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है की प्लान, ठीक है। की प्लान बेसिकली क्या होता है, देखिए ये हमारे पास की प्लान है, ये हमारे पास क्या है, की प्लान है। यानी जब भी आप कोई घर लेते हो या अपनी कोई जमीन लेते हो तो आपको एक प्रॉपर एक नक्शा दिया जाता है, एक सोसाइटी का आपको एक लेआउट दिया जाता है, जहां पे आपको उसकी प्रॉपरली, अगर आरडीए का आप कर लिया ना आरडीए का, तो फिर टीएमए का कोई मसला नहीं है, ठीक है। आरडीए और सीडीए पाकिस्तान कैपिटल के हैं, अगर आपने इनको कर लिया तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जितने भी क्लास में हैं, चाहे मर्दान से बैठे हैं चाहे लाहौर से, लाहौर के एलडीए के हैं, ठीक है, एलडीए के हैं, केडीए के मैं सेंड कर दूंगा, तो ये इंशाल्लाह आप लोग ने टीएमए वालों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ना पीडीए वालों ने लेनी है, ठीक है। आरडीए सीडीए तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखें की प्लान, अब की प्लान बेसिकली क्या होता है, अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं और उनके यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली, ठीक है। मैं पहले उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब आप देखें कि ये जो क्लाइंट है इसका प्रॉपरली ये जो बेसिकली मैप है, यहाँ पे इसका प्रॉपरली ये चीज दी हुई है कि इसका किस स्ट्रीट में है, इसका प्लॉट नंबर बेसिकली आपके पास क्या है, इसके बैक साइड पे कौन सा प्लॉट आ रहा है और उसके फ्रंट साइड पे कौन सा प्लॉट आ रहा है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। क्यों, इसके अंदर हमें नॉर्थिंग को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें नॉर्थिंग को शो करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला मैंने डिजाइन किया था, ये बेसिकली आपका पीईसीएचएस के अंदर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे बना हुआ है, पीईसीएचएस सोसाइटी है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं गूगल अर्थ प्रो, ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका की प्लान आपको मैं रियल में दिखा देता हूँ कि ये प्लॉट कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ आपको मैं कोऑर्डिनेट्स भी मार्क करके इंशाल्लाह रेगुलर क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जो सोसाइटी है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज एक्चुअली पीईसीएचएस, ठीक है। ये बिल्कुल रियल बेस्ड ट्रेनिंग है, इसमें आप इसमें पीसीएचएस ये एम ब्लॉक के अंदर प्लॉट है, ठीक है, एम ब्लॉक हिट इंटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है, ये है इस्लामाबाद, एम ब्लॉक रावलपिंडी में है ये, ठीक है, रावलपिंडी। तो अभी आप देखेंगे कि अभी
काइंडली म्यूट करें आप। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ये चीज कि अभी हम जिस प्लॉट के ऊपर आ गए हैं, अभी आपको मैं दिखा देता हूं ये चीज। ठीक है, PCHS अम ब्लॉक, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रोटेट करूंगा। ये मेरे पास F ब्लॉक है, ये मेरे पास M ब्लॉक है। ये देखें, ये आपके सामने पिक्चर आ गई है। ठीक है, ये आपके पास पिक्चर आ गई है। अब आप देखें, ये आपको इस वक्त क्लियरली टॉप से ये चीज नजर आ रही है। ये आपको टॉप से नजर आ रही है कि ये की प्लान कौन सा बना हुआ है। अगर आप इसको देखें, फिर 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 आप इसको देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इजीली ये जो आर्क है ये एलिप्स से बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि इस वक्त आपके सामने ये की प्लान यहाँ पे जनरेट है। ठीक है, तो आप की प्लान हम गूगल अर्थ प्रो से भी, हम ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई सोसाइटी का नक्शा मिलता है तो गूगल अर्थ प्रो हमें हमें ओपन करने की नीड क्यों पड़ जाती है। ठीक है, गूगल अर्थ प्रो हमें ओपन करने की नीड इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमें ये चीज डिफाइन करनी होती है कि आइदर हमारे पास जो डायरेक्शन है इसकी टुवर्ड्स किस साइड आ रही है, नॉर्थिंग की, क्योंकि हमने नॉर्थिंग को देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये प्लॉट आपका थोड़ा सा ये इस तरह और ये इस तरह यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह अभी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ओनर थोड़ा सा वेट है इसका। तो यहाँ पे देखिए आपका नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे टच करिए, आपका नॉर्थ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसकी नॉर्थिंग को थोड़ा सा टेढ़ा आगे पीछे, इतना कोई फर्क नहीं होता, लिटिल बिट चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये की प्लान भी इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द सबमिशन, जो कि हमें रिवेट से नहीं बल्कि हमें जो बनाना पड़ेगा, वी विल क्रिएट फ्रॉम द प्रॉपरली फ्रॉम द ऑटोकैड। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अब इसके साथ साथ जो आपके पास सबमिशन की और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्चुअली वर्ड, दिस इज बेसिकली ब्लॉक प्लान। अक्सर आप ड्राइंग्स में देखते होंगे, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ड्राइंग्स हैं उसमें आपको नजर आता है ब्लॉक प्लान। ब्लॉक प्लान बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक प्लान के अंदर ये होता है कि हम हर डिपार्टमेंट को ये शो करते हैं कि हमने जो आपको मैप दिया है, ठीक है, हमने जो आपको मैप दिया है वो बेसिकली उसका जो कवर्ड एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, क्या कहते हैं, कवर्ड एरिया बेसिकली जो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है। ठीक है, अब कवर्ड एरिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम शेड्स को इंक्लूड नहीं करते। क्यों शेड्स को इंक्लूड नहीं करते, ये जब कंस्ट्रक्शन, अक्सर आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में जो ड्राइंग का एरिया होता है, कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का एरिया ड्राइंग के एरिया से ज्यादा आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस ड्राइंग का एरिया जो है वो टोटल कितना बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर प्लस जो है वो आपका टॉप फ्लोर जो है या ममटी जो है वो आपका 5530 स्क्वायर फीट आपके पास बन रहा है। लेकिन एज पर साइड ये ज्यादा होगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्लॉक प्लान को बनाते हैं, अब ये आपके पास ब्लॉक प्लान है, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जिन ऑटोकैड में जीरो हैं, मैं उनको अगेन बता रहा हूँ कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये एक एक चीज मैं आप लोगों से असाइनमेंट में पहले खुद करूंगा फिर आपसे करवाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज ये चीज आपसे करवाऊंगा इंशाल्लाह, यू विल बी एलिजिबल टू क्रिएट एनीथिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ब्लॉक प्लान। ठीक है, और इसमें आपके पास जो होता है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक प्लान और फिर होता है आपके पास टॉप फ्लोर ब्लॉक प्लान। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली तीन प्लान्स होते हैं जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में है, और इसके साथ साथ एक प्लान होता है जिसको कहते हैं साइट प्लान। अब साइट प्लान के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल की पाइपलाइनिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो ये मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे दी हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास सबमिशन में जो एक प्लान होता है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम प्लान। ठीक है, ये सारे आर्किटेक्चर के मैं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है उसके मैं एंड में डिस्कशन करूंगा। इसके साथ साथ आपके सामने होना चाहिए गेट और बाउंड्री वॉल प्लान। ठीक है, तो सबमिशन ड्राइंग के लिए जो हम ऑटो कैड के अंदर काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, देखें, ऑटो कैड के अंदर मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि सबमिशन के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, दोबारा सुन लें, क्या हमारे पास होता है 2D, हमें 2D लेआउट हमें जरूरत होता है। हमेशा याद रखें 2D ड्राइंग का फायदा क्या है यहाँ बनाने का। अब कुछ लोग माइंड में ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास रिवेट है
तो हम यहाँ पे क्यों इतना टाइम वेस्ट करें कि हम ऑटोकैड में बनाएं? आप लोगों का क्वेश्चन वैलिड है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका एक थोड़ा सा, काइंडली म्यूट करें, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। पहले मैं इस बात पे आ जाऊँ, फिर मैं रिविट की तरफ जाऊंगा। देखिए, ऑटो कैड के अंदर जो हमारे पास चीजें हमने बनानी है, क्योंकि आपको पता है 2D में इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं होती जितनी 3D में है, 3D के अंदर होती है, जितनी सेक्शंस के अंदर होती है, जितनी एलिवेशंस के अंदर एफर्ट होती है। एक भी क्लाइंट की चेंजेस आपके पूरे दिन की मेहनत को खराब कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और वो खराब करते भी हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, 2D ड्राइंग हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द क्लाइंट एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अब सम टाइम हमारे पास केस कुछ ऐसा ऐसा आ जाता है कि हम एज पर साइट, हम क्या करते हैं, हम एज पर साइट जो ड्राइंग देते हैं उस वो हम कुछ कोई और देते हैं। फाइनल में जब हमारे पास कंप्लीशन ड्राइंग जिसको कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं एज बिल्ड ड्राइंग, तो हमें कंप्लीशन ड्राइंग दोबारा सबमिट करनी आती है। और छोटे मोटे हम पे चार्जेस लग जाते हैं, हम उसको पे कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ड्राइंग तब तक सबमिट नहीं हो सकती जब तक आप बाइलास के ऊपर ड्राइंग को सबमिट नहीं करते। एक तो 2D ड्राइंग हमें चाहिए जिसमें प्रॉपरली ग्राउंड, फर्स्ट और टॉप फ्लोर चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखें, अगर आपके माइंड में है कि आपने सिंगल स्टोरी घर बनाना है, तो सिंगल स्टोरी घर बनाने वाले भी पूरी ड्राइंग सबमिट करवाएंगे, क्योंकि कल को किसी वक्त भी वो सेकंड फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें हम बनाएंगे ब्लॉक प्लान, जो हम प्रॉपर किसकी हेल्प से बनाएंगे, ऑटो कैड की हेल्प से, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल के ऊपर। दिस इज सेकंड थिंग। सेकंड, थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, की प्लान। की प्लान के अंदर क्या होगा, हम बताएंगे कि हमारा प्लॉट यहाँ पे है, इतने स्ट्रीट पे है, इसके आगे कौन सा प्लॉट आ रहा है, इसके पीछे कौन सा प्लॉट आ रहा है। और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपने यहाँ पे प्रॉपरली जब ब्लॉक की प्लान आप देंगे, तो बड़े माइनर माइनर सी चीजों को देखना है कि जितना आपका प्लॉट आ रहा है बेसिकली उतनी डायमेंशन भी है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, अब आपका जो प्लॉट है वो है 50x90 के ऊपर, राइट। तो आपने यहाँ पे डायमेंशन भी प्रॉपरली लिखनी है, 50x90, अदरवाइज फिर भी वो आपकी ड्राइंग को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, ठीक है। एक बड़ी माइन्यूट, मेरे ख्याल में जिसने आरडीए की ड्राइंग बना ली तो वो टीएमए और इन जगहों पे मार नहीं खाएगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने मर्दान का बनाया एक मैप, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ, उसका 3D पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसके ओनर का जो लेटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ब्लॉक प्लान है, फिर उनका एक्सेप्ट भी हुआ है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास क्या है, ब्लॉक प्लान है, फिर हमारे पास की प्लान है, और इसमें हमारे पास होता है रैम्प प्लान, ठीक है। क्या होता है, रैम्प प्लान। अब रैम्प प्लान जो है बेसिकली वो आपने जब भी, यानी कि आपकी गाड़ी आएगी, ये फॉर एग्जांपल आपकी वॉल है या गेट है, तो यहाँ पे आपका 1 फुट 0 इंच, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपने, यानी 0 इंच जो है वो आपने 7 इंटर जरूर करना है, ठीक है। अगर 2 फीट का रैंप है तो आपने 2 फीट नहीं देना, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 1 फुट 0 इंच। ये गुलबर्ग सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक मैप दिए थे, मैं आपको थोड़ी सी ऑब्जेक्शन बता देता हूँ कि ये लोग ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं, ठीक है। मैं आप थोड़ी ऑब्जेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। देखें, जब भी आप पे कोई भी ऑब्जेक्शन लगाएगा तो आपको लिख के नहीं देगा, जिस तरह एक स्टैंडर्ड हमारी जो परफेक्ट इंजीनियरिंग है उसके अंदर होता है। उसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्शन है वो लिख के देते हैं कि यहाँ पे आपके मसले हैं। इसमें आपके पास होता क्या है, जिस जो ब्लूप्रिंट आप सबमिट करवाते हो उसको ये इस तरह सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। ये जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है, ये इस तरह इसको सर्कुलेट करते हैं। ग्रेटिंग बेसिकली क्या होती है, ग्रेटिंग बेसिकली ये चीज होती है, अक्सर आप देखते हैं जब भी आप फर्श धोते हैं तो जब आप पानी गिराते हैं तो पानी यहाँ से निकल जाता है, दिस इज बेसिकली ग्रेटिंग। तो ये भी हमें शो करनी पड़ती है। ये इसको कहते हैं RL, बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, रोड लेवल होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ ये ऑटो कैड से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आकर आप देखें, प्लीज म्यूट करें। यहाँ पे आप देखें, आपके पास ऑब्जेक्शंस कुछ इस तरह लगती हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्शंस हैं, क्यों? क्योंकि सीडीए का जो बायलाज है, आरडीए के बायलाज में ममटी का कुछ भी नहीं होता, मतलब ममटी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ममटी उन्होंने कहा है कि आपने 8 फुट से ऊपर नहीं रखनी, ठीक है। और इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन सीडीए कहता है कि आपकी जो ममटी है उसकी विड्थ जो होनी चाहिए वो 15 फीट होनी चाहिए, 16 फुट 6 इंच नहीं होनी चाहिए। यानी कि 15 फुट से अगर 1 इंच भी ऊपर है तो आपका प्लान क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे क्यों डॉटेड लाइन, यहाँ पे इसने कहा डॉटेड लाइन लगाओ, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी इंशाल्लाह जब कोर्स शुरू होगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा था, अभी ऑटोकैड पे हम थे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो ये जितनी भी चीजें हैं इसमें मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि ओवरहेड वाटर टैंक जो है इसकी डायमेंशन कौन सी लेनी है और कैसे लेनी है, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि बेसिकली साइड प्लान में जो आपके पास यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम, आइदर के रेन वाटर जिसको हम RWHT कहते हैं, रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम हम साइड पे नहीं लगाते, लेकिन हमें यहाँ पे शो करना होता है। कैसे शो करते हैं, हर ड्राइंग के साथ, वो इंशाल्लाह जब स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इसके साथ ये तो चले, हो गया ऑटो कैड की बातें हो गई, यानी ऑटो कैड में हमने क्या बनाना है, ड्राइंग का जो 2D होगा वो हमने बनाना है, हमने ब्लॉक प्लान यहाँ पे बनाना है, हमने की प्लान बनाना है, साइड प्लान बनाना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे साइड प्लान हमने यहाँ पे बनाना है, रैम प्लान हमने यहाँ पे बनाना है, और फ्रंट या फिर बाउंड्री वॉल गेट प्लान वो ऑटो कैड पे हम नहीं बनाएंगे, जो हम रिवेट पे बनाएंगे वही हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, वो मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, इजी है। इसके बाद आपके पास क्या होता है, जब ये आप सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, अब जो सबसे एफर्ट वाली चीज है वो क्या है, बेसिकली RDA के अंदर आपको चाहिए होता है क्या, या CD हो या RD हो या TMA हो, उसके अंदर आपको चाहिए होते हैं फ्रंट एलिवेशन, फिर आपको चाहिए होते हैं सेक्शंस, आपको चाहिए होते हैं रियर एलिवेशन, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन को बिल्डिंग एलिवेशन भी कहा जाता है, यानी आप किसी बिल्डिंग को फ्रंट से देखते हो तो बेसिकली फ्रंट एलिवेशन है, सेक्शन है और रियर एलिवेशन, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब कोर्स स्टार्ट होगा बताऊंगा। अभी मसला क्या होता है हमारे साथ कि हम, या बजाते खुद मैं, आई पर्सनली डोंट लाइक कि मैं अपने जितने भी ड्राइंग्स हैं उनको मैं ऑटोकैड के अंदर ड्रा करूं, यानी एक्सएल जिसको हम कहते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं, एक्सएल से भी बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, इवन कि आप प्रैक्टिस है तो दैट ये एक अलग बात है। लेकिन थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो, मैंने आपको ऑलरेडी एक इसके अंदर लॉजिक बताया है कि आपके पास जो ऑटोकैड है उसमें ड्राइंग्स इंटर रिलेटेड नहीं है, जो कि सबसे बड़ा हमारे पास मसला है, ठीक है। अगर आप सेक्शन बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, कोई डिटेल देते हैं, स्केजुअल है या 3 शोर्स आप बिल्कुल। करते हैं, तो वो आपको दोबारा से जीरो से एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आते हैं रिवेट पे। रिवेट हम क्यों मैं प्रेफर करता हूँ, रिवेट मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे इस पे काम करना पसंद है। ये बेसिकली फाइल मैंने मूव की है और इसकी कुछ इमेजेस डिलीट हो गई हैं, तो इसलिए ये विदाउट इमेजेस मॉडल डिज़ाइन है, ठीक है। अभी मैंने इसको, इस पे मैंने कलर वगैरह और ये मैंने इस पे लगाने हैं, ठीक है। मैं रिवेट थोड़ा ओपन करता हूँ, और इससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ, शायद किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आया हो कि सर हम इतनी एफर्ट जो यहाँ पे करेंगे तो क्या हम दोबारा उतनी एफर्ट रिवेट में भी करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आया हो। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास होता क्या है, ठीक है। जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैंने कोई किताबी नोट्स नहीं है, ये जस्ट जो मेरा नॉलेज है जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए हैं, ताकि आप तुमको क्लियरली डिफाइन हो सके। देखिए आपके पास क्या है कि जो बेसिकली रिवेट है वो एक बेस्ट बीम सॉल्यूशन है इन द वर्ल्ड इस टाइम, ठीक है। अब क्यों है, देखें, अब अक्सर ये है कि इसमें मॉडलिंग भी होती है, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी होती है, और ये डिफरेंट पीपल्स जो है ना आपस में कंपलसेट करके इसमें काम भी कर सकते हैं, इस पे वर्कआउट भी कर सकते हैं रिवेट पे, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू इंपोर्ट द कैड फाइल इनटू रिवेट, ठीक है। कैड ड्राइंग्स आर देन इंपोर्टेड लिंक्ड इन रिवेट, बी यूज्ड एज ए रेफरेंस अंडरले। अंडरले का मतलब क्या होता है, देखिए अभी ये मेरे पास एक मॉडल है, इसमें मैंने कलर बनाना है, यही मॉडल अगर मैं इसको साउथ से देखूं, यानी कि फ्रंट से अगर मैं आपको देखूं, तो इसको देखो, इस मॉडल को, तो ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सेम वही मॉडल है जो आपको इस वक्त ऑटो कैड में बना हुआ नजर आ रहा है। ये मैंने इस पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, मैंने सिंपल इज दैट यहाँ पे इसको बनाया है और एक कमांड यूज की है जिसकी हेल्प से मैं इसको ऑटो कैड के अंदर ले गया हूँ, ठीक है। यानी फाइल अगर आप साउथ से देख रहे हैं किसी भी चीज को रिवेट के अंदर,
अब फाइल में आते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें और कैट फॉर्मेट में करना है, DWG में इसको फॉर्मेट करें, ठीक है, और विद इन सेकेंड जो आपकी ड्राइंग है वो लोएस्ट वर्जन में मैं इसको 2010 में कर देता हूँ। आपकी विद इन सेकेंड जो ड्राइंग है वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ 111, ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड जो मेरी ड्राइंग है वो मेरी ऑटोकैड में आ चुकी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ये विद इन सेकेंड हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि यार ये जो है हमारे पास इस वक्त जो इसका लेवल है वो हमारे पास फिनिश फ्लोर लेवल है, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग ने क्रिएट होना है। इसके ऊपर भी मैं बायलास पे भी डिस्कस करता हूँ ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे क्या आऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा फर्स्ट यानी कि FFL के ऊपर जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस चीज को क्लियरली देखें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं इस वॉल को मूव करना चाहता हूँ टुवर्ड्स बैक साइड। तो आप जब इसको टुवर्ड बैक साइड मूव करेंगे तो जितना भी मूव करेंगे तो आपका जो बेसिकली 3D मॉडल है उसके अंदर भी आपके पास क्या है, मूवमेंट आ रही है, नजर आ रहा है, ये देखिए ये मूवमेंट आपके पास जो आ रही है। अब जब आप 3D में इसको देखेंगे तो आपकी वॉल जो है वो लिटिल डिस्प्लेस है, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही, लेकिन ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे, सिंपल इज दैट, तो अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखिए आपकी वॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि सारे आइटम आपस में पैरामीटर्स हैं, आइसोमेट्रिक हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको मूव करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। आपको अगर आप साउथ से देखेंगे तो साउथ से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वॉल थोड़ी सी आउट है, ठीक है। ये अभी हमारे पास, मैं इसको शेडेड कर लेता हूँ, ठीक है, और शेडेड में अभी आप देखें, या इसको मैं यहाँ पे रियलिस्टिक करता हूँ। रियलिस्टिक में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हिडन ही हमारे पास ठीक था। तो ये देखिए पता चल रहा है कि ये वाल थोड़ी सी आउट है, यानी कि आपस में हमारे पास पैरामीट्रिक इसके अंदर यहाँ पे शो होते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप FFL पे काम कर रहे होते हैं। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सेक्शन लेना है। देखें अब मेरे पास तो ये बना हुआ है मॉडल, ठीक है, मेरे पास मॉडल बना हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ सेक्शन लेना है, तो हाउ आई कैन टेक, ठीक है। अब मुझे वो सेक्शन लेके मुझे अपनी ड्राइंग की सबमिशन तो पूरी करनी है ना, मुझे टेंशन तो है, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट को देनी है। दो चीजें, डिपार्टमेंट को भी देनी है, क्लाइंट को भी मैंने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर आपको इसका पहले फ्रंट दिखाऊंगा, क्योंकि जब 2D बनता है तो वो फ्रंट को देख के ही बनता है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कोई फ्रंट नहीं है और आप बस बनाते जाएं, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पास क्या करूंगा कि अब मुझे ये पसंद है, मैंने बना लिया, मैंने आराम से काम कर लिया, और मुझे अब मैंने यहाँ पे एलिवेशन बना ली। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक्शन चाहिए, तो मुझे सेक्शन के लिए अलग एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा जो है सिंपल इज दैट व्यू में आऊंगा, और यहाँ पे आते ही मैं यहाँ पे एक सेक्शन काट लूंगा, ठीक है। और वो जो सेक्शन आपका कटा होना चाहिए वो स्टेयर से कटा होना चाहिए, हमेशा याद रखें। स्टेयर से इसलिए कटा होना चाहिए ताकि पता होना चाहिए कि जो स्टेयर्स हैं वो आपकी प्रॉपरली स्लैब तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इजीली बन जाता है, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता हूँ, इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको, उस पे भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए मैं एक सेक्शन, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक सेक्शन काट लिया है। और मजे की बात यह है कि इस सेक्शन को आप मूव भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आगे मूव करता हूँ, ये मैं एरोस की हेल्प से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शंस पे आऊंगा, मैं सेक्शन 1 पे आऊंगा, तो देखिए आपके पास सेक्शन बन गया है। इसको थोड़ा सा आप आगे मूव करो तो देखो आपके पास सेक्शन यहाँ पे क्रिएटेड है। अगर आप इसको रियलिस्टिक में देखना चाहते हो तो आपको रियलिस्टिक में शो होगा। अभी यहाँ पे कलर नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा awkward लग रहा है, एनी हाउ, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे सेक्शन कटा हुआ है, यही प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, और इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, उनको भी हमने पूरा कर